रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। आज सीमा सनातनी है तो खुलकर आई सामने कि मैं सनातनी हूँ, मैं पाकिस्तान से आई हूँ। जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। उन्हें उनका बता रहा हूं, जो जैसे लोग कहते हैं कि सनातन धर्म के लिए क्या क्या शब्द प्रयोग करते हैं, वही लोग दक्षिण भारत में सबसे अधिक बिना सिले हुए कपड़े पहनकर मदुरई और तिरुपति बालाजी के मंदिरों में जाते हैं, केवल दिखावे के लिए। जो सनातन के ऊपर जो प्रहार करने की एक घटिया ये सोच ही नहीं है, खैर वो उनकी तो औकात ही नहीं है कि वो प्रहार भी कर सकें। कहते हैं कि इल्ज़ाम लगाने वालों ने इल्ज़ाम लगाए लाख, मगर हम तेरी सौगात समझ करके सर पर उठाए जाते हैं। तो सीमा के ऊपर भले कितने भी इल्ज़ाम लगे या दुनिया कुछ भी कहे, पर मुझे पूर्ण यकीन है कि ये दोनों मेरे शिष्य हैं, कभी भी एक दूसरे का साथ कभी। साहब ये तो बिल्कुल सीमा जो है बिल्कुल बदली हुई नजर आ रही है। ये बताइए पाकिस्तान पहले से ही हैं, तभी तो प्यार किया। मोदी जी के कार्य, योगी जी के कार्य देखे और पूरे पाकिस्तान, आधा पाकिस्तान आने को तैयार है। क्या बात आप कह रही हो? सीमा से इंस्पायर योगी जी के, मोदी जी के कार्यों से। सीमा जी तो इंस्पायर्ड, एक छोटी है सीमा, तो मोदी जी के कार्य पूरी दुनिया में है, योगी जी के कार्य पूरी दुनिया में देख रही। पता है आप उन लोगों को चिढ़ा रहे हैं बिल्कुल सनातन वेशभूषा में। चिढ़ा नहीं रहा, उन्हें उनका बता रहा हूं, जो जैसे लोग कहते हैं कि सनातन धर्म के लिए क्या क्या शब्द प्रयोग करते हैं, वही लोग दक्षिण भारत में सबसे अधिक बिना सिले हुए कपड़े पहनकर मदुरई और तिरुपति बालाजी के मंदिरों में जाते हैं, केवल दिखावे के लिए वो कहते हैं और इस बात को वोटों के लिए करते हैं। लेकिन भूल जाते हैं सनातन धर्म मतदाता भी हैं, सरकार भी बनाते हैं। और सरकार पहले कहते थे मोदी जी तीसरी बार 300 के पार, और ऐसे ही लोग कहते रहे तो मोदी जी अब की बार 400 के पार हो जाए। भैया 400 पार कह रहे हैं, उधर तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री के बेटे साफ तौर पर सनातन धर्म पे वार कर रहे हैं। इंडिया गठबंधन बना के कह रही है कि इस बार तो मोदी सरकार आएगी नहीं। वो तभी तो उन्हें दिख रहा है, जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। इसलिए उनका विवेक खत्म हो गया और सनातन धर्म की बुराई कर रहे हैं। उन्हीं के नेता हैं, वो ये भी कह रहे हैं तमाम बीमारियों से कम। आप सुनिए तो लालू प्रसाद यादव छठ पर्व अपने सिर पर डलिया रख के मनाते हैं। उनके नेता ने भी बोला, उनके नेता छठ पर्व भी मनाते हैं, राबड़ी देवी भी छठ पर्व मनाती हैं, तेजस्वी यादव अपनी अभी नई नवेली पत्नी और नए बच्चे के साथ छठ पर्व मनाते हैं। केजरीवाल जी यहाँ जब निकलते हैं तो हनुमान मंदिर में पूजा करते हैं। राहुल जी उज्जैन महाकाल जाते हैं तो त्रिपुंड का तिलक लगाते हैं, रुद्राक्ष की माला प्रियंका गांधी पहनती हैं, सब करते हैं पूजा। शिवसेना के बाल ठाकरे शिव सैनिक माने जाते हैं, राम मंदिर के निर्माण, ये सब दिखावे के लिए हैं। ये सब पक्के सनातनी हैं, वोट बैंक की बात कर रहे हैं। वोट बैंक सनातन धर्म की बात करते हैं। मैं गुरुजी से जानना चाहूंगी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है गुरुजी। सीमा, पाकिस्तान से आई सीमा को आपने सनातन धर्म में जो दीक्षा दी है उसके बारे में जानकारी दें। मैं सबसे पहले तो ये कहूँगा कि मैं पहली बार मीडिया चैनल्स में आया हूँ। कभी सोचा नहीं था कि मैं कभी ऐसा कुछ करूँगा, परंतु समय की बड़ी आवश्यकता थी। अब इन दिनों जो सनातन के ऊपर जो प्रहार करने की एक घटिया ये सोच ही नहीं है, खैर वो उनकी तो औकात ही नहीं है कि वो प्रहार भी कर सकें। महाराज जी मैं आपको रोकना चाहूंगी, या तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के बेटे हैं उदयनिधि स्टालिन, इधर आरजेडी के बिहार के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी गलत बोला सनातन धर्म। अध्यक्ष हों या जितने भी मंत्री हों, जिस थाली में खाते हैं उसी थाली में वो छेद करते हैं। ऐसे दुष्ट प्रवृत्ति के लोग यहाँ नहीं है, कई बार यहाँ के नहीं है, वो सनातनी नहीं है, वो भारतीय भी नहीं है, वो कहीं ना कहीं पीछे से पता नहीं कहाँ से किसी राक्षस प्रवृत्ति से आए होंगे और जो यहाँ छुप कर बैठ गए होंगे। आज सीमा सनातनी है तो खुलकर आई सामने कि मैं सनातनी हूँ, मैं पाकिस्तान से आई हूँ। परंतु ये जो मंत्रियों जैसे लोग, ये जो ऐसे जो दुष्ट प्रवृत्ति के लोग जो होते हैं, ये सनातनी नहीं होते। तो इनकी बात को ना एक तुच्छ दरकिनार कर देना चाहिए। परंतु उन लोगों के ऊपर ये बहुत बड़ा तमाचा है कि आज जन्माष्टमी के पर्व पर पाकिस्तान की सीमा ने, जो कि सचिन और सीमा मीणा है, वो हैदर वेदर तो पता नहीं अब कहाँ चला गया। और अभी भी आलोचना हो रही है जमकर सीमा की। नहीं होती रहे, वो हम देखेंगे। अब आज के गुरु रूप में मैं देखूंगा कि अगर मेरी बेटी पे, मेरी शिष्य पे कोई भी धर्म के मामले में कोई प्रतिक्रिया करता है तो मैं देखूंगा, और कानूनी तौर पर कोई भी प्रक्रिया करता है तो निश्चित तौर पर उनके भाई देखेंगे, AP सिंह जी। और हमारा पूरा संरक्षण है, मेरा नहीं, पूरे सनातन धर्म का संरक्षण है। अब ये पूरे सनातन धर्म की जिम्मेदारी बन गई है कि जितने भी संत हैं, जितने भी गुरु हैं, क्योंकि ये हमारे सनातन धर्म में अब प्रवेश कर गई हैं। राजा हरिश्चंद्र की, राम
राम जी की ये वाणियाँ इस भारत की, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। इस भारत का कोई भी व्यक्ति जिसने ये कहा है कि सीमा सही है और सीमा को हम संरक्षण देंगे, वो भले मर जाएंगे परंतु सीमा के ऊपर कोई आँच नहीं आने देंगे। अच्छा, आज दीक्षा ले लिया है सीमा ने, इसके बाद क्या बदलाव आएगा सीमा के जिंदगी में? आध्यात्मिक तौर पर बदलाव आएगा। और जो प्रश्न आप कर रहे हैं, जो भी लोग सीमा से जो प्रश्न कर रहे हैं धर्म के बारे में, उसमें निश्चित तौर पर 2 महीने के बाद आप भागवत जी के किसी प्रसंग के बारे में पूछिएगा, रामचरितमानस के किसी प्रसंग के बारे में पूछिएगा, या जो भी आप प्रश्न पूछेंगे निश्चित तौर पर ये बहुत सुंदर और सही तरीके से उसका उत्तर भी देगी। और केवल पढ़ेगी ही नहीं, हम लोग, हमारे जैसे लोग तो केवल पढ़ रहे हैं, जो भारत में रह रहे हैं वो केवल पढ़ रहे हैं, परंतु ये पूरी तरीके से चलने की कोशिश कर रही है। ये उस मर्यादाओं को पालन करने की कोशिश कर रही है कि मुझे केवल पढ़ना नहीं है। जैसे कई लोग अभी कह रहे थे गेटअप, कि आपका ये गेटअप ही गेटअप नहीं है, ये उनका परिधान है, ये हमारा परिधान है, ये सीमा की मर्यादा है कि आज से इसे ये मर्यादा दे दी गई है सनातन धर्म की, ये भगवा रंग दे दिया गया है। आज हम अगर ये कोई गलती करती है तो निश्चित तौर पर वो गलती इसकी नहीं है, वो मेरी है, वो AP सिंह जी की है, वो हमारी गलतियाँ हैं। भगवा खास तौर पे परिधान बनाया गया है, खास तौर पर राजस्थानी राजपूतानी सभ्यता संस्कृति का परिधान है। शरीर खोल कर कि कोई भी चलता नहीं अच्छा लगता। ये मोमडन में भी है, नकाब डाल, जहाँ कहीं जाओ नकाब डाल के डालो जाओ, है बात। हमारे हिंदुओं में ऐसा नहीं कि शरीर खोल कर निकलो, जे कोई निकलती हैं जो सभ्य औरतें हैं। हमारी प्रतिभा पाटिल देखी कितनी सभ्यता से रहती थी, सुषमा स्वराज सभ्यता से रहती थी, और क्या नाम उनका वो सोनिया गांधी कपड़े तो सही पहनती, ऐसे कपड़े नहीं पहनती है कि वो शरीर दिखे, इसीलिए वो सभ्यता से है। अच्छा, लेकिन खास तौर पे ये जो केसरिया भगवा आप कहिए कि भगवा जो परिधान पहना, मैं उसके ऊपर जानना चाहती हूँ कि ये आपने चुना? पर्व है, पूजा का दिन है, तो केसरिया पहनना चाहिए। तोड़ दो तुम बीच की दीवार को, देखना आंगन तुम्हारा 2 गुना हो जाएगा। कहते हैं कि इल्ज़ाम लगाने वालों ने इल्ज़ाम लगाए लाख, मगर हम तेरी सौगात समझ करके सर पर उठाए जाते हैं। तो सीमा के ऊपर भले कितने भी इल्ज़ाम लगे या दुनिया कुछ भी कहे, पर मुझे पूर्ण यकीन है कि दोनों मेरे शिष्य हैं, कभी भी एक दूसरे का साथ कभी